हाय फ्रेंड्स, रिकन्सिलिएशन के लिए आज एक स्पेल बताऊंगी आप लोगों को। अपने अपने स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप में कभी कभी इस तरह का हो जाता है कि एकदम से बिल्कुल ही चार्म ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप का। कोई भी रिलेशनशिप जब शुरू होता है तो बहुत ही एक्साइटमेंट एंड पैशन के साथ, ओके लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ चीज़ें, कुछ बातें जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं, रहने लगते हैं, तो ह्यूमन नेचर है, कभी कभी रिलेशनशिप फेड होने लगता है। हर रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है उसके चार्म को वापस बरकरार करना, शाइन को लेके आना, और उसी चीज़ के लिए ये छोटा सा स्पेल है। इस स्पेल में हम कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बेसिल लीव्स, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आप लोगों को 3 तुलसी के पत्ते चाहिए, ज़्यादा नहीं, और ये पत्ते आपको हेल्प करेंगे अपने अपने रिलेशनशिप को रीस्टोर करने में। आपको चाहिए क्या? सबसे पहले एक वाइट कैंडल, एक छोटा सा एनवलप ले लीजिए, कुछ पेपर के स्ट्रिप्स ले लीजिए, मैंने बोला 3 बेसिल लीव्स आपको चाहिए, एक रेड पेन चाहिए। अब आपको करना क्या है, शांति से एक जगह में बैठ करके आप एक सफ़ेद मोमबत्ती हो या किसी भी कलर की मोमबत्ती आप जला सकते हैं। अगर पिंक हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि रिलेशनशिप्स के लिए हम पिंक या रेड कलर की कैंडल का इस्तेमाल करते ही करते हैं। ठीक है, कैंडल जला करके आपके पास ये सेवरल स्ट्रिप्स हैं पेपर के, इन सारे स्ट्रिप्स पे आप उन मोमेंट्स को याद कीजिए जो मोमेंट आप लोगों के रिलेशनशिप का बहुत ही हार्मोनियस वाला था, बहुत ही प्यारा मोमेंट था। और उन सारे पलों को जब आपने जिया अपने रिलेशनशिप में, तो आपने अपने स्पेसिफिक पर्सन में भी चेंजेस देखे, अपने रिलेशनशिप को भी बेहतर होता हुआ, मजबूत होता हुआ देखा होगा। उन सारे रिलेशनशिप को डे 1 से याद करके आप एक एक स्ट्रिप्स पे लिखते चले जाएंगे प्रेजेंट टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, पहले दिन जब आप मिले थे आपका अनुभव कैसा था, उन्होंने आपको जो भी प्यार भरी बातें बोली वो सब आप लिख सकते हो। उनका साथ आपको कैसा लगा, उनका सपोर्ट आपको कैसा लगा, राइट? वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हुए स्ट्रिप्स पे लिख सकते हो। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कुछ भी नहीं सोचना है, बस आप अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे लिखते जाएंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ये सारे एक एक करके स्ट्रिप्स पे आप लिखने के बाद एक एक स्ट्रिप आप उसी एनवलप में डालते चले जाएंगे। जब आपने सारे स्ट्रिप्स पे आपको जितने सारी चीज़ें याद है, जो भी अच्छे पल याद हैं, वो सारे आपने लिख दिए हैं, तो ये सारे स्ट्रिप्स आप एनवलप के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद 3 बेसिल लीव्स, 3 तुलसी के पत्ते इसके अंदर डालेंगे। डाल करके आप इस एनवलप को सील कर सकते हैं। सील करने के बाद एनवलप को हाथ में लेके बैठें, मेडिटेट करें, कैंडल के सामने एनवलप को रख दें, और फिर मेडिटेशन में सिर्फ इतना विजुअलाइज करें कि आपका रिलेशनशिप बहुत हार्मोनियस है, बहुत पीसफुल है, और इसका चार्म एग्जैक्टली एज इट इज़ बरकरार है। मेडिटेट करते हुए आप इस एनवलप को जब अपने हाथ में लेंगे तो इन शब्दों को बार बार रिपीट करेंगे। ये शब्द होंगे, इंग्लिश में शब्द हैं, माई लव फॉर यू is the sum of all this goodness and more. Harmony between us is restored. ठीक है, इस लाइन को आप बार बार रिपीट कीजिए। अपने मन में से एक इंटेंशन डालिए कि आपका रिलेशनशिप वापस से बेहतरीन हो रहा है। My love for you is the sum of all of this goodness and more. Harmony between us is restored. ओके ये करने के बाद जब आपने अच्छे से मेडिटेट कर लिया, आंखें बंद करके अपने रिलेशनशिप को एक अच्छा खूबसूरत होते हुए देख लिया, तब इस एनवलप को कैंडल के पास रख के आप हट जाएं थोड़ी देर के लिए। मोमबत्ती को अपने आप पूरा जलने दें, उसको बीच में बिल्कुल ना बुझाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब मोमबत्ती पूरा अपने आप जल के खुद बुझ जाए, तब आप इस एनवलप को उठा करके उस जगह पे रखें जहाँ पे ये एनवलप हमेशा आपको नज़र आए, ताकि जब भी आप इसको देखें तो आपके मन में एक फीलिंग आए कि आपके अच्छे मोमेंट्स इस एनवलप में हैं जो आपके रिलेशनशिप में कभी आपने जिए हैं। ठीक है, और वो जैसे जैसे आप देखते जाओगे, सबकॉन्शियस अपने आप उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, और स्पेल्स में किए गए एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल की होती हैं, उन सब चीज़ों की अपनी एनर्जी है, जिनको भी आपने यूज़ किया है। ये सारी एनर्जीज़ एक तरह से हम सारी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करते हैं अपनी थिंकिंग के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा है।
ओके और आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी को शिफ्ट कर लेते हो। जब हमें अभी दिख रहा है कि रिलेशनशिप में वो शाइन नहीं है और आप एकदम से एनर्जी शिफ्ट करते हैं अपनी थॉट के साथ, तो फिर आप अपनी रियलिटी को कन्वर्ट कर लेते हो और हार्मोनियस बना लेते हो। ऑब्वियसली एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के साथ शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इस एनवलप को हमेशा अपने सामने रखें, पॉसिबल हो पाए तो। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि एनवलप सामने नहीं रख सकते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं घर में, तो आप कम से कम ऐसी जगह रखें कि दिन में एक बार ज़रूर निकाल के देखें इसे, या रात में। एनवलप को खोलना नहीं है, आपने सील कर दिया, सील होने के बाद वो पैक्ड है, उसको संभाल के अपने पास रखें अपने रिश्ते के चार्म को बरकरार करने के लिए। ओके पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसे सारे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तो आप टाइम टाइम पे इस स्पेल को रिपीट कर सकते हैं। बाद में ये जो एनवलप पहले से बने हुए हैं, इनको क्या करना है, तो इनको आप डिस्पोज कर सकते हो, एक नया एनवलप रेडी कर सकते हो। लेकिन जब तक नया एनवलप रेडी नहीं हो जाता, पहले एनवलप को डिस्पोज कभी ना करें। ओके जितनी बार आप ये स्पेल करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, एटलीस्ट 21 डेज़ के बाद ज़रूर एक इस तरह का कीजिए, ताकि वापस से रिश्तों में पड़ी हुई धूल हटे और रिश्ते वापस से चमक अपनी हासिल कर पाएँ। ओके सो दैट्स ऑल एंड या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।